सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम अपने जो 11th का जो कोर्स है वो आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो में हम अपना पहला जो टॉपिक है, एक्चुअली ये जो टॉपिक्स है ना, आपको बुक में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 अगर एनसीईआरटी की बात करूँ या फिर बुक डीके गोयल वगैरह और बुक्स की बात करूँ तो ये अलग अलग सेपरेट चैप्टर में या फिर एक ही चैप्टर में मिक्सड अप मिल सकते हैं। बट हम इसको यहाँ पे टॉपिक वाइज चीजें करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आता है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का। किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का। देखिए, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी और इसको देख रहे हो तो थोड़ा बहुत टर्म्स ऐसे आएंगे जो यूज मतलब कॉमर्स में ही होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले पिछली वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो में आइएगा। अच्छा चलो बात करते हैं अब यहाँ पे किस चीज की, अकाउंटिंग इक्वेशन की। मैथ्स पढ़ी है तो हमें ये भी पता है, अगर ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है, तो हमें इक्वेशन की मीनिंग पता होगी। ऐसी कोई भी चीज जो फाइनल रिजल्ट दे दे वो इक्वेशन होती है। मतलब इक्वल्स टू, सिंपल, जहां पे इक्वल्स टू का साइन आ गया वो एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। जैसे सपोज मैथ्स में आपके जाती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन मतलब ऐसी चीजें जिनको प्लस करके कोई एक फाइनल रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में जो काम आता है, और ये बैलेंस शीट का भी मतलब कह सकते हैं फॉर्मूला हो जाए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसा आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे होगे, क्या? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज तो एसेट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसेट्स मैंने वहां पे समझा दी थे क्या होते हैं। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन जनरल एंट्रीज के टाइम पे हम करेंगे, ओके। इसके अलावा क्या था? एसेट्स पता है क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो फ्यूचर में पैसा देने वाली हैं या किसी भी तरीके का बेनिफिट देने वाली है। लाइबिलिटी जो फ्यूचर में किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे, यानी बोझ क्रिएट है जिस मतलब फ्यूचर के लिए, वो लाइबिलिटी कहलाती है। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कभी भी हम अपनी कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो वो हमारे एसेट्स के बराबर में होगी, ओके जी। अब और कैसे ये हमें देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने कैपिटल को लाइबिलिटी साइड रखा है। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल अपने आप में भी एक लाइबिलिटी है ना। किसी भी चीज को किसी साइड अगर रख रहे हैं तो वो उसके जैसा होगा तभी तो रखेंगे ना, तो वही चीज है। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है, नोट कर सकते हैं। और फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, डेट हो गई 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, 50 जनवरी, ठीक है, कोई भी, सॉरी 30 जनवरी, ठीक है। फिर आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या है? पर्टिकुलर में आपके जो ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे आपने सामान खरीदा, गुड्स परचेज करे, तो गुड्स परचेज करके लिख दिया, हो गया हमारा पर्टिकुलर का पॉइंट। एसेट्स के अंदर जितने भी टाइप के एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल के अंदर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देख लेते हैं एक करके। एसेट्स में सबसे पहले है कैश, पैसा। बैंक, यानी कि बैंक में जो मेरे पैसा है, बैंक में मान लो 10,000, तो 10,000 रुपए मेरा बैंक हो गया, ठीक है। डेब्टर कौन होते हैं? जो मुझको फ्यूचर में पैसा देगा, जो मुझे फ्यूचर में पैसा देगा, या फिर जिसने मुझसे उधार में खरीदा है, जिसने मुझसे उधार में परचेज किया है, खरीदा है। स्टॉक मैंने बताया था क्या, कि जो भी हमारे गुड्स वेयर हाउस में पड़े होते हैं, ठीक है, हमारे जो गुड्स वेयर हाउस में रखे हुए होते हैं उन्हीं को स्टॉक कहते हैं, ठीक है जी। मशीन हमें पता है, ऐसे बिल्डिंग में सकता है। तो कुछ कुछ हम सब तो लिख नहीं सकते ना, बहुत सारे एसेट्स हो जाएंगे तो बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो हम जो अभी मेन है वो लिख करके। और एक आता है MIS, मतलब मिसलेनियस का। किसका? मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब ऐसा होता है जो छोटे मोटी चीजें होती हैं वो हम मिसलेनियस में डाल देते हैं, ओके जी, ठीक है, ओके। कैपिटल, कैपिटल हमें पता है क्या होती है, बिजनेस में जो पैसा लगा है। क्रेडिटर, जिसको फ्यूचर में मैंने पैसा देना है, बिल्कुल। और साथ ही साथ जिससे मैंने कुछ सामान परचेज किया है, जिससे मैंने परचेज किया है उधार में, यानी क्रेडिट में, ओके। मिसलेनियस अभी अभी देखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा और उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? 1 अप्रैल को हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ओके जी। हमें पता चल गया क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए के साथ। अच्छा, देखो एक बात पहले बता दूं कि जब भी हम अकाउंटेंसी की न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमको एक चीज याद रखनी है कि मैं नहीं हूं, ना ही मैं ओनर हूं। मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं। कंपनी की तरीके से सोचो। कंपनी क्या सोचेगी? अगर कंपनी एक इंसान होती तो उसके लिए ये चीज क्या होती, कैसी होती, है ना। तो वो चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अच्छा, क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट होगा, कंपनी की तरह सोचो, ठीक है। कंपनी पे पैसा आएगा, क्या आएगा? कैश आएगा। कितना आया?
1 लाख रुपए, ठीक है, हम कैश बढ़ा देंगे प्लस 1 लाख। अच्छा जी, और क्या होगा? मैंने पहले बताया था कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कैपिटल कहलाता है ना। तो जो कंपनी स्टार्ट करते वक्त 1 लाख रुपए लगाए, इसका मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। तो हम 1 लाख रुपए कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, बस सिंपल। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। और अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है? परचेज्ड फॉर कैश, मतलब पैसे दिए और कुछ परचेज कर लिया। अब यहां पे गुड्स का वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना? ₹10,000 लिख लेते हैं। हाँ जी हाँ। कितनी तारीख को हुआ है? 15 अप्रैल को। तो हम क्या कर देंगे? पहले 15 अप्रैल एंड देन क्या? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अच्छा जी, हमने सामान खरीदा, 10,000 रुपीज दिए और सामान खरीद लिया। अच्छा, क्या होगा इससे? तुम सामान खरीदोगे तो क्या होगा? कंपनी की तरह सोचो। कंपनी ने सामान खरीदा, कंपनी के पैसे जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो कितने जाएंगे? 10,000 का खरीदा तो 10,000 रुपए जाएंगे। अरे वाह। और कंपनी को सामान मिल गया। क्या मिल गया? सामान मिल गया। अच्छा, कंपनी ने सामान खरीदा तो सामान को बस हाथ में पकड़े रहेगी? नहीं पकड़े रहेगी। कहाँ रखेगी? अपने गोडाउन में। और मैंने बताया था गोडाउन में जो सामान पड़ा होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टॉक। यानी कि स्टॉक बढ़ गया 10,000 से। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं लग रहा। सही बात, आगे बढ़ते हैं। अब जब दो इक्वेशन हमारी हो जाती है तो हम एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यू इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको NE लिख देते हैं। तो आगे मैं NE लिखूंगा, समझ जाना। क्या 1 लाख में से 10,000 गया? 90,000, वाजिबा। फिर 10,000, बढ़िया। फिर 1 लाख। अब जरा देख करके मुझे बताना, क्या एसेट का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है या नहीं? है ना? बिल्कुल वही चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, अगले उसमें बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या कहता है? सोल्ड गुड्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट फॉर 5,000। उधार में हमने बेचा 5,000 रुपए का सामान बेच दिया उधार में। उन गुड्स की कॉस्टिंग थी 4,000। मतलब सिंपल सा जो लाइनिंग थी क्या थी? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000 कॉस्टिंग 4,000। मतलब 5,000 रुपए में मैंने बेचा, पर वो गुड्स थे कितने के? 4,000 के। ओके, लिख लेते हैं। क्या कितनी तारीख को हुआ है ये? 10 मई को। कितनी तारीख को? 10 मई को। क्या बोला इसने? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, then what? Costing rupees what? 4,000। ठीक है, 4,000 रुपए उस गुड्स की कीमत थी। 5,000 रुपए में क्या कर दिया हमने? बेच दिया। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा जी, एक चीज याद रखना, कभी भी ये फॉर्मूला लिख लेना अपने पास। कहां पे? कि कैपिटल में, किसमें? कैपिटल में ऐड होता है क्या? हमारा प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, ऐड होता है हमारी इनकम या फिर किसी भी तरीके का गेन, और माइनस हो जाता है किसी भी तरीके का एक्सपेंस या किसी भी तरीके का लॉस। ये सब चीजें कैपिटल के साथ होती है, इनको लिख लीजिएगा, बिल्कुल आगे काम आएंगी। और अभी इस वाले में भी काम आने वाली, तभी मैंने लिखवा रखा है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे और क्या कहा था? 4,000 रुपए का सामान है, 5,000 रुपए में बेच दिया। ये तो किसी बच्चे को भी दिखाओगे तो क्या बोलेगा? 1,000 रुपए का, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो, क्या? 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अभी अभी मैंने क्या कहा था? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है। तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ में आया? हाँ जी समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। कैसे बेचा है इसने? उधार में बेचा है। जब मैं किसी को उधार में बेचूंगा तो वो मुझे फ्यूचर में पैसा देगा, और जो मुझे फ्यूचर में पैसा देगा वो मेरा कौन होता है? वो मेरा डेप्टर होता है। कौन होता है? डेप्टर होता है। तो मेरे डेप्टर बढ़ गए। कितने रुपए देगा मुझे फ्यूचर में? वो 5,000 देगा, बिल्कुल। तो 5,000 क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। डेप्टर बढ़ गए, अभी यहां पे लिख दिया, नीचे लिखना था। ठीक है, प्लस 5,000, बिल्कुल। और सामान बेचेंगे तो ऐसा तो नहीं होता ना उधार में, मतलब कि हाँ जी हाँ तूने उधार में खरीदा, ले मैंने भी लिख के दे दिया, बेच दिया, पर सामान जब पैसे देगा तब लेना, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो मतलब
उधार में जब बिका है तो सामान ले गया होगा, हाँ जी ले गया। उस सामान की कीमत कितनी थी? 4000। कितनी थी? 4000। तो माइनस कर देते हैं यहाँ से 4000। सही बात है ना? सही बात है। क्यों ऐसा क्यों करा हमने? 4000 माइनस क्यों करा? एक बात बताना, तुमने 10 पेन खरीदी 5 रुपए की, कितने की? कुछ भी, कितने हुए? 50 रुपए में तुमने सामान खरीदा। अब मैं कह रहा हूं इसमें से तुमने दो पेन बेच दी, क्या कर दी? सेल कर दी 20 रुपए में। इसका मतलब 10 रुपए की तुमने एक पेन बेची है। हाँ 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 बिल्कुल, एक पेन बेची है 10 रुपए की। तो क्या समझ में आया? अब तुम क्या कहोगे? अगर मैं तुमसे पूछूंगा स्टॉक में कितने रुपए बचे, कितनी पेनें बची हैं, कितने रुपए की पेन बची है, तो तुम क्या कहोगे कि 20 रुपए की गई, 30 रुपए की पेन बची है। 30 रुपए के हिसाब से 5 करते हैं तो कितना हुआ? यानी कि 6 ही पेनें बची हैं। नहीं जी नहीं, 6 पेन नहीं बची हैं। क्यों? मैंने तो 2 ही बेची, तो 2 पेन बेची मतलब 8 पेनें बची हैं। 8 पेन मतलब 5 रुपए के हिसाब से 8 पेनें कितनी हुई? 8 5 जा 40। तो मतलब तुमने कितना माइनस करा? 10। यानी कि तुमने सिर्फ कॉस्ट को माइनस करा। किसको? कॉस्ट को। वही चीज यहाँ पे भी करिए। कॉस्ट कितनी है? 4000। तो स्टॉक भी 4000 से ही कम हुआ। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, 2 इक्वेशन कहते हैं तो इसका मतलब वो एक और कर देते हैं। अब करना चाहो कर सकते हो, वो आपके लिए आपके हिसाब से चलने वाले हैं, ठीक है? सीधी सी बात है। क्यों? अब हम न्यू इक्वेशन बनाने का जो रीजन है वो है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर आपसे गजबज नहीं होती है तो भैया करो आगे, वरना न्यू इक्वेशन बना दो फिर आगे। न्यू इक्वेशन दो कौन सी काउंट हुई? एक तो ये जो न्यू इक्वेशन बनी थी यही, और एक हो गई अब फिर से न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बढ़िया। अच्छा जी, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगला क्या है जी? हाँ देखते हैं। 24 जून को, क्या 24 जून को क्या हुआ? पेड रेंट, मैंने किराया भर दिया। क्या कर दिया? किराया भर दिया। पेड रेंट, ओके। कितना रुपए? 1000 रुपए भर दिया। खुद सोचो, मैंने कोई किराया भरा तो पैसा पैसा गया, मतलब 1000 रुपए कैश में से कम हो जाएगा। अच्छा हम पहले इसका टोटल कर लें। कितना हो गया? ये 90,000 आ गया, ये 5000 आ गया, ये 6000 आ गया, एंड देन ये 1,01,000 आ गया। आ गया नहीं आ गया? जी हाँ बिल्कुल आ गया, 1,01,000। ये कितना आया? 90 प्लस 6 96, और ये 1,01,000, मतलब बढ़िया बन रहे हैं। पेड रेंट 1000 रुपए, ठीक है। कैश कम हुआ, रेंट भरा, किराया भरा, ओके। और क्या होगा? और क्या होगा? मैंने बताया था ना कैपिटल वाला फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो। कैपिटल में से, कैपिटल में से बिल्कुल हमारा एक्सपेंस या लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट या गेन ऐड होता है। तो ये क्या है? रेंट भरना, एक तरीके का एक्सपेंस, खर्चा, बिल्कुल। तो 1000 रुपीज माइनस, ठीक है। फिर से न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन कितना हुआ? 89,000, 5,000 एंड देन 6,000, और ये 1 लाख। कितना? 1 लाख, बिल्कुल। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं आगे आगे आगे। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? 23 जुलाई को, कितनी जुलाई को? 23 जुलाई को सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नहीं पता? चलो सुनो फिर यार। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो मैंने कर दिया है बट उसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे 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 मैंने कहीं किराया कमरे में किराया लिया, मतलब मैंने कहीं एक कमरा लिया किराए में। अब सही आया, ठीक है। मैंने कहीं एक कमरा लिया किराए में और 1 महीना यूज कर लिया, लेकिन उसका किराया नहीं भरा। एक्सपेंस में कर चुका हूँ, कमरा किराए में यूज कर चुका हूँ, बट किराया नहीं भरा। तो ऐसा जो रेंट मेरा बचा वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसे ही सैलरी, यानी कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब मैंने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, सैलरी देनी थी बट अभी तक नहीं दी, ओके। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अच्छा जी, अच्छा देखो, नहीं दी इसका मतलब क्या है? भविष्य में, फ्यूचर में देनी है, और फ्यूचर में देने पैसा जाने वाला है, इसका मतलब ये लाइबिलिटी हो जाएगा। हाँ जी हाँ, हो जाएगा। तो ये लाइबिलिटी के लिए कॉलम बना है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी करके? नहीं बना होता तो वहां रख देते। अदरवाइज ये छोटी मोटी चीजें हैं, हम कहाँ रखेंगे? मिसलेनियस के अंदर में। तो प्लस कर देंगे 1000 रुपए मिसलेनियस में, बिल्कुल। और ये क्या है? एक तरीके का फ्यूचर में एक्सपेंस होगा या कुछ भी होगा, तो इसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं? कैपिटल से ही माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे कैश में से माइनस क्यों नहीं करा? भैया यहाँ पे कहीं पे पेड वर्ड बोला? नहीं बोला ना। इसका मतलब क्या है?
कि स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है मतलब 1000 रुपए कैपिटल से कम और दूसरी तरीके की लायबिलिटी बढ़ गई। जी हाँ बढ़ गई। अगला करें। हाँ जी करो, बढ़ते हैं। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं अब दोबारा। 89,000, 5,000, 6,000, 99,000 एंड देन 1,000। ठीक है जी, टोटल करके देख लो, बराबर आने वाला है 1 लाख 1 लाख। अच्छा जी, अब अगला ट्रांजैक्शन क्या है, पढ़ें? जी हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। वो हुआ है 5 अगस्त को का, 5 अगस्त को कुछ दिन पहले पूरा रखा है। ठीक है, 5 अगस्त को क्या हुआ? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज वर्थ 5,000। 5,000 रुपए का सामान खरीदा क्रेडिट, क्रेडिट में उधार में कितने रुपए का? 5,000 का। तो क्या समझ में आया इससे हमें कि मैंने किसी से उधार में खरीदा है। जब मैंने किसी से उधार में खरीदा है तो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में मैं उसको पैसे दूंगा, और जब मैं किसी को पैसे दूंगा वो मेरा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। बिल्कुल, तो मेरा क्रेडिटर है। अच्छा, तो इसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी। हाँ जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उधार में लिया है। हाँ बढ़ गई लाइबिलिटी। क्या नाम है उस लाइबिलिटी का? क्रेडिटर। कितने से? कितने का सामान लिया है? 5,000 का, तो 5,000 की लाइबिलिटी बढ़ेगी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, सामान खरीदा है, ऐसा तो होता नहीं है ना कि सामान खरीदा है उधारी में और फिर सामान ही नहीं आया। सामान तो आएगा ना। सामान आएगा मतलब कहाँ रखेंगे? स्टॉक में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? स्टॉक में। 5,000 स्टॉक बढ़ा देंगे। बिल्कुल। आगे बढ़े। जी हाँ बिल्कुल, बढ़ते हैं। न्यू इक्वेशन बना ले। हाँ 89,000, 5,000, 6 + 5 11,000, 99,000, 5,000 एंड देन 1,000। 1,05,000 आ जाएगा टोटल। देख लो यहाँ पे करके। ठीक है, ओके। अगला ट्रांजैक्शन। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा अगला ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है 6 सितंबर को। कितनी? 6 सितंबर को। क्या हुआ है? बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब पैसे लिए सामान दिए। वेरी गुड। क्या कितनी का कीमत थी उसकी? कॉस्टिंग व्हाट? 4,000 एट प्रॉफिट ऑफ कितना? 20% या फिर 10%। चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा। 10% ज्यादा प्रॉफिट में बेच दिया। कहने का मतलब क्या है? सामान बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैसे बेचा? हाथों हाथ पैसे लिए और सामान बेच दिया। ठीक है, उस सामान की वैल्यू, कॉस्ट कितनी थी? कितने रुपए में खरीदा था मैंने? 4,000 में खरीदा था। ओके, कितने में बेच दिया? कोई अमाउंट नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? एट प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट में बेचा। तो 4,000 का 10% क्या होता है? 400 होता है। कितना होता है? 400 का प्रॉफिट था, प्लस ये 4,000 हो जाएगा। तो कितने में बेच दिया मैंने? 4,400। बिल्कुल, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सामान बेचा है तो स्टॉक कम होगा। कैसे? 4,000 से ये कम हो जाएगा। पहले समझा चुका हूं, पेन वाला एग्जांपल देख लो दोबारा। 4,000 से स्टॉक कम हो गया। हाँ जी हाँ हो गया। और कैश आया है। हाँ आया है। कितना आया है? जितना बेचा है। कितने में बेचा है? 4,000 प्लस 400 यानी कि 4,400 रुपीज क्या हुए हैं? कैश में आए हैं। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 4,000 का सामान 4,400 में बेच दिया? तो प्रॉफिट कितने का? 400 का। कहाँ ऐड होता है प्रॉफिट? कहाँ? कैपिटल। बिल्कुल, कैपिटल में। तो प्लस 400 रुपए का प्रॉफिट मेरा कैपिटल में ऐड हो गया। न्यू इक्वेशन बनाए। बिल्कुल बनाते हैं फटाफट। NE न्यू इक्वेशन कितना? 83,400 बिल्कुल, 5,000 बिल्कुल, 15,000 बिल्कुल, फिर 99,400 बिल्कुल, 5,000 बिल्कुल, और देन 1,000 बिल्कुल जी बिल्कुल। और कुछ नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हुआ वो हुआ 24 अक्टूबर के दिन। कब? 24 अक्टूबर। जगह पड़ी है? नहीं पड़ी है। ऊपर वाले को इरेज कर दें? बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है जी, कब हुआ जी? 24 अक्टूबर। क्या हुआ? कह रहा सैलरी पेड। क्या बोल रहा है? सैलरी पेड कितना? 500 रुपए। अच्छा, कंफ्यूजन मत होना कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी पेड। अगर ये बोलता
आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, यानी कि जो बची हुई सैलरी थी उसे पे कर दिया, तो उस केस में पहले यहां से माइनस होता, फिर कैश में से माइनस होता। हाँ हाँ हाँ, ऐसे केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बोला है सैलरी पेड। बिल्कुल। अब क्या होगा? सैलरी पे करोगे तो क्या होगा? पैसे जाएंगे। ठीक है, कितना? चलो ये 400 कर देते। कितना कर देते? 400 कर देते। ठीक है, 400 कर देते। ओके ओके, कितना? 400 रुपए मेरी जेब से चले जाएंगे सैलरी देने की वजह से। हाँ हाँ चले जाएंगे, माइनस हो गए। और बैंक में कुछ नहीं, डेप्टर कुछ नहीं, स्टॉक नहीं। मैंने क्या कहा था? सैलरी देना एक एक्सपेंस है और कैपिटल से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। बिल्कुल, माइनस। अब क्या आ जाएगा? न्यू इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। कैसे? 400 नीचे से देख लेते हैं। 400 माइनस करेंगे कितना जाएगा? 83,000। फिर कुछ नहीं, फिर 5,000 और देन 15,000। 5,000 एंड देन 15,000। फिर 00, फिर 99 में से 400 गया कितना? 99,000। फिर 5 एंड देन 1,000। अच्छा, अगला ट्रांजेक्शन देखें। बिल्कुल, अगला ट्रांजेक्शन क्या है? 9 नवंबर को। कितना? 9 नवंबर। क्या कह रहा है? पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। कितना? ₹4,500। 4,500 रुपए हमने क्रेडिटर को दे दिए। फिर क्या बोला आगे? इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में हमने क्रेडिटर को 4,500 रुपए दे दिए। देखो जी, जब फुल सेटलमेंट आता है तो इसका मतलब क्या है? कि बात खत्म हो गई। मतलब मैंने 4,500 रुपए दिए, इससे आगे अब कोई हमारे बीच में लेन देन नहीं रहा। जैसे किसी इंसान को मैंने, या किसी इंसान ने मुझको 500 रुपए देने थे और मैंने कहा कि मैंने उसे 400 रुपए दे दिए। ठीक है, और फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब 500 देने थे, मैंने 400 दिए, बात खत्म कर दी। मतलब अब आगे कोई लेना देना नहीं है। वही चीज यहाँ पे भी हुई है। ठीक है, क्रेडिटर को दिए, कह रहा है मतलब क्रेडिटर पहले कितने का है? 5,000 का ऑलरेडी पड़ा है। हाँ हाँ पड़ा है, पड़ा है। अब इसका मतलब, इसका मतलब तुमने कितना पे करा? 4,500। चलो जी, पहले तो ये कैश में से माइनस कर देते हैं। क्यों? पेमेंट करते वक्त क्या होता है? पैसा कम हो जाएगा। कितना? 4,500 रुपए। ठीक है, और क्या होगा जी? और क्या होगा? फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या कहा था? कि बात खत्म हो गई। बात खत्म करने के लिए 4,500 माइनस करेंगे तो 500 रुपए की बात तो अभी भी रह जाएगी, है ना? हाँ, तो फुल सेटलमेंट बोल दिया। इसका मतलब भले ही उसने 4,500 दिए या फिर हमने 4,500 दिए, लेकिन बात पूरे के पूरे 5,000 में खत्म हो गई है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा 5,000 माइनस हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, एक डिफरेंस और है। हमको ये पता चला ना कि 5 देने थे, 4 4,500 दिए हैं। 500 रुपए तो बच गए ना सर, है ना जी? हाँ बिल्कुल। क्या करेंगे उन 500 रुपए का? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर तुमको किसी के 500 रुपए देने हैं, कितने? 500 रुपए देने हैं, पर तुमने सिर्फ 450 रुपए दिए। कितने? 450 दिए। तो तुम्हारे लिए वो 50 रुपए क्या है? क्या है वो 50 रुपए? एक तरीके का मतलब अच्छी बात हो गई। अच्छी बात मतलब खुशी, मतलब एक तरीके का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? ये गेन या प्रॉफिट क्या होते हैं? क्या होते हैं? कैपिटल में ऐड होते हैं। बिल्कुल, तो कैपिटल में 500 रुपए ऐड हो जाएगा। हो गया ना? बिल्कुल हो गया। अब क्या करते हैं? सारे ट्रांजेक्शन हो गए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अब क्या करते हैं? न्यू इक्वेशन नहीं, अब आती है फाइनल इक्वेशन। क्या आती है? फाइनल इक्वेशन। कैसे निकालते हैं? 4,000 गया, कितना बचा? 79। 500 गया, यानी कि कितना? 78 500। 5,000 15,000। कितना? 500 प्लस हुआ मतलब 99 500। 5,000 डैश हजार। कितना आया? 1,05,000। यहां देख ले, 20,000। कितना? एक गलती हो गई क्या? 83 लिख दिया, 85 था। ठीक है, 85 था और यहाँ पे भी 85 है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। 85 में से 4 गया, कितना बचा? 8,500। कितना? 8,500। अब जरा टोटल करें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या? 80 90 100, 1,05,000 और ये भी 1,05,000। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर अब क्या सर जी? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। जी हाँ,
मैंने जितने भी टाइप के मेरे को मिले, जितने भी टाइप के हम मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो ऑलमोस्ट सब करा दिए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिन जिन तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं। ठीक है, एक आध शायद से अगर छूट गया हो, मैं नहीं कह सकता कि नहीं छूटा होगा, बिकॉज मुझे भी नहीं पता। ठीक है तो फिलहाल जितने मेरी नजर में थे, मैंने सारे के सारे अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये इतना ही था। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, और इस चीज को बार बार जब आप घर में या क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो तब होगा। देखिए जी, एक बात साफ कर देता हूं, स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, दिस इज ओनली 20%, ये बस 20% है। बाकी का जो 80% होता है ना, वो आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होती है। जब तक किताब नहीं खोलोगे तो दिमाग नहीं खुलेगा। ठीक है, ये चीज आपका 12th हो, 11th हो, आगे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, कॉलेज हो, ये चीज होती है। ठीक है, आगे अगर कभी आपके जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो इतना मान के चलना, जो लेक्चरर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो आपको हर चीज उंगली पकड़ के नहीं बताएंगे। आपको खुद अपने आप को क्या करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, आगे प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आया, टॉपिक समझ में आया। कल हम क्या करेंगे, जनरल की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ी सी जनरल को 3 कैटेगरी में करेंगे, बेसिक 1, बेसिक 2। ठीक है, और फिर एडवांस में जीएसटी वाली जो हमारा पार्ट है, तो एक सेपरेट वीडियो आएगी जहाँ पे जीएसटी पूरी समझाई जाएगी, उसकी एंट्रीज भी समझाई जाएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।